पुरुष और स्त्री दोनों अलग भाषाओं में सोचते हैं। पुरुष तर्क की भाषा में, स्त्री भावनाओं की भाषा में। और जब इन दो भाषाओं के बीच कोई अनुवादक न हो तो रिश्ते टूट जाते हैं खामोशी से, धीरे धीरे। पहली बात, भावनाओं को स्वीकार करो। ये सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है। स्त्री जब बोलती है, जब अपना दर्द बताती है, जब अपनी तकलीफ कहती है, तो वो क्या चाहती है? वो ये नहीं चाहती कि तुम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे बताओ क्या करना चाहिए। वो ये नहीं चाहती कि तुम उसे समझाओ कि ये तो कुछ नहीं। वो बस ये चाहती है कि कोई सुने, सच में सुने, केवल जवाब देने के लिए नहीं, केवल प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए। जब कोई पुरुष उसकी बातें ध्यान से सुनता है, जब वो बीच में नहीं टोकता, जब वो सॉल्यूशन नहीं देता, जब वो बस वहां होता है, तब स्त्री के भीतर कुछ पिघलता है। वो सोचती है, ये इंसान मुझे सच में समझना चाहता है। एक उदाहरण, एक स्त्री ऑफिस से थकी हुई घर आती है। वो कहती है, आज बहुत मुश्किल दिन था। पहला पुरुष कहता है, क्या हुआ? अरे ये तो होता रहता है, कल ठीक हो जाएगा। दूसरा पुरुष उसके पास बैठता है, उसकी आंखों में देखता है और कहता है, बताओ क्या हुआ था। और जब वो बताती है तो वो सुनता है, बिना टोके, बिना सॉल्व किए, बस सुनता है। पहले पुरुष ने एक बात कही, दूसरे पुरुष ने एक जगह दी और स्त्री जगह याद रखती है। एक और उदाहरण, एक पत्नी अपने पति से कहती है, मुझे लगता है बच्चों को मैं सही से नहीं संभाल पा रही। पहला पुरुष कहता है, अरे ये क्या बात है, तुम बहुत अच्छी माँ हो, चिंता मत करो। ये अच्छी बात लगती है, पर ये उसकी भावना को डिसमिस कर देता है। दूसरा पुरुष कहता है, ये सुनकर दुख हुआ, मुझे बताओ ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें। और वो सुनता है। पहले ने उसे ठीक करने की कोशिश की, दूसरे ने उसे देखा, और देखा जाना ठीक किए जाने से ज्यादा गहरा होता है। जो पुरुष स्त्री की भावनाओं को नकारता है, जो कहता है ये तो कुछ नहीं, जो कहता है ज्यादा सोच रही हो, जो कहता है ड्रामा क्यों कर रही हो, वो पुरुष उसे धीरे धीरे खो देता है। चुपचाप, बिना किसी बड़े झगड़े के, बिना किसी बड़े कारण के। बस एक दिन वो दूर हो जाती है और उसे समझ नहीं आता क्यों। इसलिए जब वो बोले, सुनो, सच में सुनो, और जब सुनो तो कहो मैं समझ सकता हूं। ये दो शब्द उसके दिल की दीवारें धीरे धीरे गिरा देते हैं। पर यहाँ एक और गहरी बात है। जो पुरुष स्त्री की भावनाओं को स्वीकार करता है, वो केवल उसे खुश नहीं करता, वो उसे एक सेफ जगह देता है। और सेफ जगह वो है जहां स्त्री खुद हो सकती है, बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के। और जो पुरुष वो जगह देता है, उसे स्त्री कभी नहीं भूलती। पर यहाँ एक बात और है, एक ऐसी बात जो इससे भी गहरी है। दूसरी बात बिना बोले समझ लो, ये दूसरी बात है, और ये पहली से भी गहरी है। हर स्त्री के मन में एक खामोश चाहत होती है। वो चाहती है कि कोई ऐसा हो जो उससे सवाल न करे, पर फिर भी उसकी आंखों में झांक कर सब समझ जाए। क्यों? क्योंकि शब्द हमेशा वो नहीं कह पाते जो भावनाएं कहना चाहती। कभी कभी दर्द इतना गहरा होता है कि शब्द नहीं होते। कभी कभी थकान इतनी होती है कि बोलने की ताकत नहीं होती। कभी कभी वो बस कोई समझे यही चाहती है, बोले बिना। जब कोई पुरुष बिना पूछे महसूस कर ले कि वो उदास है, जब वो चेहरे के छोटे छोटे बदलाव से समझ जाए कि कुछ ठीक नहीं, जब वो बिना किसी दिखावे के एक छोटे से इशारे में ये जता दे कि उसे परवाह है, उसी पल स्त्री खुद को रोक नहीं पाती। एक उदाहरण, वो थकी हुई है, पुरुष बिना कुछ कहे उसके पास पानी रख देता है, बस इतना। पर उस पानी में एक पूरा संदेश होता है, मैंने देखा कि तुम थकी हो। और ये एक शब्द भी नहीं था, पर ये 1000 शब्दों से ज्यादा था। एक और उदाहरण, वो चुप बैठी है, एकदम खामोश। पुरुष कोई सवाल नहीं करता, बस उसके पास बैठ जाता है, या धीमे से कहता है, तुम्हें ऐसे देखकर अच्छा नहीं लगता। ये साधारण बातें लगती हैं, पर स्त्री के लिए ये बहुत गहरी होती हैं, क्योंकि उस पल वो ये नहीं सोचती कि तुम क्या कह रहे हो। वो ये महसूस करती, इसने मुझे देखा, इसने मुझे महसूस किया। भाषा सीमित है, भावना असीमित। और जो पुरुष भावना पढ़ सकता है, स्त्री उससे डरती नहीं।
वो उसकी तरफ खींचती है। पर यहाँ एक और बात है जो ओशो ने कही, जिसे ज्यादातर पुरुष कभी नहीं जान पाते। तीसरी बात, शांत उपस्थिति रखो। ये तीसरी बात है और ये सबसे दुर्लभ गुण है। जो पुरुष घबराता नहीं, जो चिल्लाता नहीं, जो हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, जो मुश्किल से मुश्किल पल में भी शांत रहता है, वो पुरुष एक अलग ही आकर्षण रखता है। क्यों? क्योंकि स्त्री अपने जीवन में बहुत उथल पुथल में होती है, भावनाओं में उतार चढ़ाव होते हैं, परिस्थितियां बदलती रहती हैं और वो एक ऐसे पुरुष को ढूंढती है जो उस उथल पुथल में चट्टान की तरह खड़ा रहे, जो हिले नहीं, जो डोले नहीं। दो पुरुषों की एक सिचुएशन, एक मुश्किल बात हो जाती है। पहला पुरुष घबरा जाता है, आवाज उठाता है, रिएक्शन में कुछ ऐसा कह देता है जो नहीं कहना चाहिए था। दूसरा पुरुष रुकता है, सांस लेता है, शांत रहता है और फिर सोचकर जवाब देता है। स्त्री किसकी तरफ देखती है? दूसरे की तरफ हमेशा। ये शांति कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी शक्ति है जो खुद को नियंत्रित कर सकता है। वो दूसरों को एक सुरक्षा देता है और वो सुरक्षा, वो एहसास कि ये इंसान संभाल लेगा, यही स्त्री को उसकी तरफ खींचता है। जो पुरुष खुद से जुड़ा हुआ है, जो अपने भीतर स्थिर है, स्त्री उससे ऑटोमेटिकली जुड़ती है। ये मैग्नेटिक है, ये कोई तकनीक नहीं, ये एक नेचुरल लॉ है। और ये शांत उपस्थिति कैसे आती है? जब पुरुष खुद को जानता है, जब वो अपने डरों को देखता है और उनसे नहीं डरता, जब वो अपनी भावनाओं को समझता है और उनका दास नहीं बनता, जब वो मुश्किल में भी अपना केंद्र नहीं खोता। ये केंद्र, ये भीतरी स्थिरता, यही वो चीज है जो स्त्री को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है। और ये किसी जिम में नहीं मिलती, किसी महंगे कपड़े में नहीं मिलती, ये अपने भीतर उतरने से मिलती है। पर सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। चौथी बात, खुद का सम्मान करो। ये चौथी बात है और ये शायद सबसे कम समझी जाने वाली बात है। एक सवाल, दो पुरुष हैं, पहला हर बात पर हां करता है, हर बात मान लेता है, हर डिसीजन में उसकी राय लेता है, हर बात में उसे खुश करने की कोशिश करता है। दूसरा शांत है, पर जब जरूरत हो अपनी बात कहता है, जब गलत हो तो कहता है ये मुझे स्वीकार नहीं। स्त्री किसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पाती है? दूसरे को, हमेशा। क्यों? क्योंकि जो हर बात पर हां करता है उसकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, उसका अपना कोई केंद्र नहीं होता। वो एक दर्पण की तरह होता है जो सामने वाले की छवि वापस दिखा देता है और दर्पण से कोई प्रेम नहीं करता। पर जो पुरुष अपनी सीमाएं जानता है, जो अपनी मर्यादा जानता है, जो कह सकता है ये मेरे लिए सही नहीं, वो एक अलग ही व्यक्तित्व रखता है, वो इंटरेस्टिंग होता है। ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है और इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। ईगो वाला पुरुष खुद को साबित करने में लगा रहता है, वो बताता है मैं कितना बड़ा हूं, मैं कितना सही हूं, मेरी बात सबसे ऊपर है। सेल्फ रिस्पेक्ट वाला पुरुष शांत होता है, उसे कुछ साबित नहीं करना, पर जब जरूरी हो वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। स्त्री सेल्फ रिस्पेक्ट से खींचती है, ईगो से दूर भागती है और ये फर्क वो बहुत जल्दी महसूस कर लेती है। जो पुरुष खुद की इज्जत करता है, जो हर बात पर हां नहीं करता, जो अपनी बात शांति से पर दृढ़ता से कह सकता है, वो स्त्री को एक अलग ही संदेश देता है। वो संदेश ये है, मैं यहां हूं पूरी तरह और मुझे कोई साबित नहीं करना। और उस संदेश में एक ऐसा आकर्षण होता है जो किसी भी दिखावे से नहीं आता। पांचवां सत्य, ओशो का असली संदेश। और अब सबसे गहरी बात, स्त्री प्रेम नहीं ढूंढती, वो एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां वो खुद हो सके। ये एक बहुत गहरी बात है। फिर से सुनो, स्त्री प्रेम नहीं ढूंढती, वो एक ऐसी जगह ढूंढती है जहां वो खुद हो सके, क्योंकि वो दुनिया में हर जगह एक मुखौटा लगाती है। समाज के सामने एक चेहरा, परिवार के सामने एक चेहरा, दोस्तों के सामने एक चेहरा, पर वो एक ऐसी जगह चाहती है जहां कोई मुखौटा नहीं, जहां वो थकी हुई हो सके, उदास हो सके, खुश हो सके, डरी हुई हो सके, जहां वो बस वो हो सके। और जो पुरुष
वो जगह देता है, उसे स्त्री कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो जगह बहुत दुर्लभ है। अब इन चारों बातों को एक साथ देखो। भावनाओं को स्वीकार करो, बिना बोले समझ लो, शांत उपस्थिति रखो, खुद का सम्मान करो। ये चारों मिलकर वो जगह बनाते हैं जहां स्त्री खुद हो सकती है। और जो पुरुष ये जगह देता है वो लुक्स के बिना, पैसे के बिना, किसी दिखावे के बिना स्त्री के दिल में एक ऐसी जगह बना लेता है जो कोई और नहीं ले सकता। ये वो एक चीज है जो पैसा नहीं कर सकता, जो शक्ल नहीं कर सकती, जो कोई तकनीक नहीं कर सकती। ये केवल एक सच्चा इंसान कर सकता है, जो भीतर से जागा हुआ हो, जो खुद को जानता हो, जो दूसरे को सच में देख सकता हो। और ये जागना, ये देखना, ये समझना, यही सबसे बड़ा आकर्षण है। यही स्त्री के दिल की असली भाषा है। और जो इसे समझ लेता है वो हमेशा के लिए याद रह जाता है।